इस वीडियो के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि श्री सुनील जोगी जी का विशेष आभार है, क्योंकि उन्होंने ही अनुरोध किया कि महाराज जी एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे युवाओं को ये समझ में आए कि श्री रामचरितमानस क्यों आवश्यक है युवा पीढ़ी के लिए। तो ये वीडियो पसंद आए तो श्री सुनील जोगी जी का आभार अवश्य व्यक्त करिएगा। जय सीताराम मित्रों, यह वीडियो विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए है। युवाओं को श्री रामचरितमानस पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्या उपयोग है उनके जीवन में श्री रामचरितमानस का, इस पर बहुत जल्दी कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, युवाओं के साथ दो समस्याएं हैं। एक समाज को युवाओं से समस्या है और एक युवाओं की खुद की समस्या है। समाज को समस्याएं हैं युवा के मर्यादा और संस्कार, जो 80% हम देखते हैं कुछ ना कुछ जिसमें गिरावट आ रही है, तो इसका भी निराकरण है। लेकिन युवाओं की क्या समस्या है, इस पर अधिक चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले आत्माराम फिर परमात्मा राम, हमको क्या प्रॉब्लम है ये आवश्यक है, हमसे किसी को क्या प्रॉब्लम है ये बात की बात है। तो देखिए मित्रों, युवाओं की सबसे बड़ी आज की समस्या है डिप्रेशन नाम की बीमारी, जिसके लिए वो लाइफ कोर्स, मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्पीकर्स, बुक्स आदि पढ़ते रहते हैं। तो एक बात बता दूं मित्रों, इस संसार की सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीच है श्री राम कथा, और सबसे मोटिवेशनल बुक है सबसे बड़ी श्री रामचरितमानस। आप कहेंगे कैसे? बहुत छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। युवा आज की पीढ़ी विज्ञान पर विश्वास करती है, आध्यात्म पर कम करती है। थोड़ा धर्म जागृत हो रहा है, फिर भी मैं पूरे विश्व की बात यदि करूं तो साइंस को लेकर प्रूव करिए भैया, जस्टिफाइड करिए आप। तो देखिए, साइंस कहता है कि सब कुछ एनर्जी है, इस संसार में सब कुछ जो चल रहा है वो एनर्जी से चल रहा है, और एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दो ही है। हमको पॉजिटिविटी चाहिए, इसलिए हम मोटिवेशनल स्पीच आदि ये सब सुनते हैं। अच्छा, तो एक बात समझ लीजिए, पॉजिटिविटी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है जानते हैं भाई? हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हम पढ़ चुके हैं बचपन में। तो कैसे, किससे पाए सबसे ज्यादा एनर्जी? श्री राम ने बचपन में इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया कि प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता को प्रणाम करिए, अपने आदरणीय जनों का आशीर्वाद लीजिए प्रणाम करके। कितने युवा हैं जो ये करते हैं? एक बात समझ लीजिए, उनकी दुआएं और आशीर्वाद आपसे वो असामान्य कार्य करवा देंगे जो आप अपने बल पे नहीं कर सकते। ये पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी गेन करने का उपाय श्री राम ने बताया। दूसरा, आप देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है ओनली हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो स्मार्ट वर्क और ये सब तो आज की बातें आ गई हैं। जैसे स्विमिंग पूल का पानी सूख जाता है ना, वैसे ही जब तक स्रोत में जल ना हो तब तक नदी सदैव नहीं लहलहाती। तो स्विमिंग पूल का पानी नहीं बनना है हमको। तो कठिन परिश्रम के लिए तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाई तप अज्य जानी। हनुमान जी महाराज, ये माता पार्वती को कहा, हनुमान जी महाराज का वो दर्शन करिए जब समुद्र लांग रहे थे वो, तो पर्वत आया मैनाक, रुक जाइए, विश्राम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं अपने कार्य को, लक्ष्य को ना प्राप्त कर लूँ, मैं विश्राम नहीं करूंगा। इससे बड़ी मोटिवेशनल दर्शन और कोई हो सकता है? समुद्र जैसा लक्ष्य भी आप पार कर जाएंगे, केवल रेस्ट नहीं, आराम नहीं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। मित्रों, सफलता के लिए कई बार नहीं कि हम सफल ही हो जाए, भाई असफल भी हो जाता है व्यक्ति परिश्रम करने के बाद, रिजल्ट बिगड़ भी जाता है। तो आप ये समझिए कि मेंटल लेवल श्री राम का क्या होगा। आज किसी बच्चे का रोल नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए और रिजल्ट में फर्स्ट आ जाए, पता लगे रोल नंबर गड़बड़ था, तुम तो फेल हो गए हो, अरे आत्महत्या कर लेता है आज का युवा पीढ़ी, डिप्रेशन में चला जाता है। श्री राम को कहा गया आपको राजा बना दिया गया है, कल सवेरे के लिए तैयार रहिएगा। और सवेरे सवेरे कहा गया रोल नंबर गड़बड़ था, रिजल्ट गड़बड़ है और भरत जी को राजा बनाना है। एक उदाहरण दे रहा हूं, तो आप बताइए क्या बीतेगी कि जिसको राजपाट मिलना हो, 14 वर्ष वनवास हो जाए। मेंटल लेवल की आप कल्पना करिए क्या होगा। तो मित्रों, जाते समय माता जानकी तो थोड़ा डिप्रेस हो गई। भगवान श्री राम ने कहा देखो ऐसा है देवी, दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। दिन बीतते देर नहीं लगती जानकी जी, ये 14 वर्ष भी बीत जाएंगे। अरे अभी असफलता हाथ लगी है मित्रों, तो क्या हुआ, ये दिन भी गुजर जाएगा, अच्छा समय फिर आएगा, बुरा समय और अच्छा समय तो चक्र है। इससे बड़ी मोटिवेशनल बात और क्या हो सकती है आप बताइए। मित्रों, श्री राम ही नहीं, एक एक कैरेक्टर रामचरितमानस का आपको सिखाता है। एक दुष्ट कैरेक्टर का उदाहरण दूं, वो कहते हैं भैया सबसे मिला करो, जुला करो और मित्रता बढ़ाओ। क्या नहीं, अब लगी मोही न मिले को, मैं न जना वह काहो, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहो। लोक मान्यता जो होती हो, तपस्या रूपी जंगल को
आग लगा देती है, आग की तरह होती है लोक मान्यता। अर्थात आपने देखा होगा जो स्टूडियस बच्चे होते हैं जिनका कोई टारगेट होता है वह घुमा फिरी में मस्ती मजाक में नहीं लगते हैं, थोड़ी बात की फिर अपनी किताबों में लग गए, फिर अपने लक्ष्य की तरफ लग गए। ये मोटिवेशन एक दे रहा है। एक एक कैरेक्टर श्री रामचरितमानस का अपने आप में बहुत कुछ सिखा के जाता है। मित्रता की बात करें, आजकल युवा पीढ़ी मित्रता के लिए जान देने को तैयार है। मित्र तो समझ लो क्या होता है, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। मित्र वो होता है जो गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पे मित्र को ले जाए। और आज के मित्र 90% अच्छे अच्छे दोस्तों को, अच्छे अच्छे लड़कों को बिगाड़ के नशा और ना जाने कौन कौन सी आदतों में लगा रहे हैं। अगर रामचरितमानस पढ़ लो तो मित्रता को डिफाइन करके अच्छे मित्र बना, मित्र क्या होते हैं उन्हें बनाना सीख जाओ, गलत आदतों से बच जाओगे। वह मित्र नहीं है, आपके स्वार्थी शत्रु हैं जो जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से राम जी ने कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। अर्थात अरे मित्र, आज एक दोस्त की चिंता पे कहते रहे, चिंता क्यों करता, मैं हूं ना, क्यों डर रहा है। बात ही इससे बड़ा बल क्या हो सकता है। राम जी ने कहा, सब विधि घटब काज मैं तोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। तुम छोड़ दो चिंता, मैं हूं बल मोरे, मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है तू। तो मित्रता कैसी, अरे मित्रता, शत्रुता कैसी होनी चाहिए। अंगद जी को भेजा रावण के पास, कहते हैं कह देना, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। उससे जाकर के कह देना, उसका मेरा ही अकेले का काम नहीं, उसका भी काम होगा, उसका भी लाभ है। अगर युद्ध ना हो तो बात बन जाए तो विन विन सिचुएशन। बिजनेस टू बिजनेस में कई बार होता है ना, अपना ही लाभ सोचोगे तो भी सफल नहीं, दूसरे का नुकसान सोचोगे तो भी सफल नहीं, दोनों का काम बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए, वही लोग सफल हैं आज के संसार में, बिजनेस में। तो मित्रों, कहने का अर्थ है कहां से क्या उदाहरण ना दूं मैं राम जी का। और एक बस समाज के लिए, जो युवा पीढ़ी से, जो समाज थोड़ा मर्यादा संस्कार को लेकर के है, राम जी से ये सीखिए कि बैरियु राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी विनय मन हरही। अपना तो अपने की बड़ाई करता ही है, मित्र को तो मित्र अच्छा लगता ही है, पुत्र माता को अच्छा लगता ही है। शत्रु बड़ाई कर दे तब तो पर्सनालिटी में कुछ है आपके, कि पीठ पीछे आपकी बड़ाई हो जाए। वो कैसे होगा, बोलनी मिलनी विनम्रता विनय मन हरही। ऐसा आचरण लाइए कि आपसे जो मिले गदगद हो जाए आपकी पर्सनालिटी से। वो घमंड से नहीं आएगा, वो चरित्र से आएगा, कैरेक्टर बिल्डिंग से आएगा, वो पोलाइटनेस से आएगा। ये श्री राम जी का चरित्र सिखाता है। तो मैं कहूँ तो ह्यूमन मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी एक किताब यदि कहीं है, डेफिनेशन है, तो सब रामचरितमानस में है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने की आवश्यकता नहीं। इस ग्रंथ को, इस किताब को अपनी किट में लाइए और केवल पूजा तक मत समझिए। पूजा हमारे सब लोग कर रहे हैं, मैं केवल युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूं। आप तो किट में लाइए और इसको पढ़िए तो सही। कौन सा ऐसा रस है, चाहे हास्य रस हो, कॉमेडी के लिए शंकर जी और नारद जी का चरित्र पढ़ लीजिए। शंकर जी का विवाह, नारद जी का, तो हंस हंस के आपको समझ में आ जाएगा। गंभीरता पढ़नी हो, करुण रस पढ़ना हो, इमोशनल पढ़ना हो, शौर्य पढ़ना हो, ताकत पढ़नी हो, मोटिवेशन पढ़ना हो, कुछ ऐसा नहीं है जो रामचरितमानस से अछूता है। तो इसको लाइए, पढ़िए। और एक इंसान कैसा होना चाहिए ये श्री राम जी ने सिखाया। अर्थात भगवान जो मनुष्य बन करके आए, तो हम कैसा आचरण करें, कैसे डील करें, कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है। तो इसको पढ़िए, इसका अध्ययन करिए। आपके लिए इससे उपयोगी किताब आपकी किट में और कोई नहीं होगी, इस बात का विश्वास करिए। मोटिवेशन भी हो, इंस्पायरेशन भी हो, सब कुछ इसमें है। जय जय सीताराम।